हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है कि देख मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे मसाया को दूंगा और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेगा, क्योंकि तूने छुपकर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दिहाड़े ये कराऊंगा। आप सब दाऊद नबी को जानते हैं, कितने जो जानते हैं? सभी दाऊद को जानते हैं। खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, उसकी बीवी भी ले ली और उसको कत्ल भी करवा दिया जंग में बड़े तरीके से। तेरे पास इख्तियार था, लेकिन अब खुदा क्या कहता है जो मैंने आज आपके सामने दोबारा पढ़ने लगा हूं। नातन ने उससे कहा, सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा। कितने लोग खुश हैं? तो मेरे यीशु के लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लास्ट संडे बारिश थी, लेकिन यहाँ पर इबादत नहीं हो सकी, तो हमने प्रे सेंटर में इबादत की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज भी मौसम आपके सामने, लेकिन खुदा के इस बात की शुक्र अदा, खुदा ने हमें टाइम दिया है कि हम यहाँ पर क्या करें, इबादत करें। तो कितनों के पास बाइबल है? मेरे साथ खोलिएगा दूसरा सैमुएल उसका 12 बाब। जिनके पास बाइबल है, दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में आपके सामने तलावत करूंगा। उस पर हम कलाम सीखेंगे। जिनने निकाल लिया आप सब ने ये जी, दूसरा सैमुएल 12 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे मसाया को दूंगा और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेगा, क्योंकि तूने छुपकर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दिहाड़े ये कराऊंगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, सब कहें आमीन। ये जो कलाम मैंने आपके सामने तलावत किया, ये बड़ा सख्त कलाम है। ये खुदा के अपने लफाज हैं। आप सब दाऊद नबी को जानते हैं, कितने जो जानते हैं? सभी दाऊद को जानते हैं। खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, अब वही मेरी सारी मर्जी को पूरा करेगा। खुदा ने उसे भेड़े चराया करता था, खुदा ने वहां से उसको उठाया और खुदा ने उसको बादशाह बना दिया। ये आप पढ़ के देखें, खासकर पिछले 10वें चैप्टर से या 11वें चैप्टर से पढ़ के देखें तो लिखा है दाऊद जब खुशहाल हो गया, बादशाह बन गया, तो एक दिन ये अपने महल के ऊपर छत के ऊपर टहल रहा था। इसने एक औरत को देखा, बैत सभा को। मैं ये शॉर्ट आउट बताना चाहता, मेरा ये टॉपिक नहीं। इसने उसको देखा, अपने घर बुला लिया। इसने उसके शोहर को क्या किया, औरिया को कत्ल भी करवा दिया और उसकी बीवी को क्या किया, अपनी बीवी बना लिया। खुदा इस बात से नाराज हुआ। खुदा ने इसी चैप्टर की आप पहली आयत पढ़े 12वें से, तो खुदा ने नातन नबी को इसके पास भेजा, दाऊद के पास। उसने अगर इसके पास कहा, बादशाह एक शख्स गरीब है, उसके पास एक ही बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा है, बाकी दूसरा शख्स दौलतमंद है, उसके पास 100 भेड़े हैं। उसके पास उसके गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, वो अपनी बकरी के बच्चे को ज़िबा करने की बजाय क्या करता है, दूसरे के पास, गरीब आदमी के पास एक ही बकरी है, क्या करता है वो उससे लेता। अपने पास 100 है, उसको नहीं करता, उसको लाकर क्या करता, ज़िबा करता और खा जाता है, अपने मेहमानों को भी खिला देता है। तो दाऊद बादशाह कहता है वो शख्स तो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दिया जाए। तो नातन नबी कहता है वो तू ही है, तूने ऐसा किया, तूने उसकी बीवी भी ले ली और उसको कत्ल भी करवा दिया जंग में बड़े तरीके से। तेरे पास इख्तियार था, लेकिन अब खुदा क्या कहता है जो मैंने आज आपके सामने दोबारा पढ़ने लगा हूं। नातन ने उससे कहा, सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा। तूने शर को तेरे ही घर से
कई तो हम ऐसे गुनाह करते हैं, हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। इंसान यही समझता, कोई भी इंसान है, मैं अगर एक उंगली आपकी तरफ उठा रहा तो 3 मेरी तरफ आ रही। मैंने पहले भी आपको ये बताया कई दफ़ा, ऊपर जज भी बैठा हुआ है। तो इंसान कहता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं भी यही समझता हूँ, मैं कोई कहता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो देख रहा होता है। वो देख रहा था, उसने कहा उसको, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे मसाया को दूंगा, और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेगा, क्योंकि तूने ये छुप कर किया है। हम कहते हैं मैं गुनाह छुप कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा। हम दूसरों की बेटियों को, बहनों को क्या करते हैं, उनको गलत यूज करते हैं लोग, उनकी इज्जत नहीं करते। अपनी बहन की गैरत बड़ी आती, दूसरों की हमें गैरत नहीं आती। खुदा कह रहा है तूने क्या किया, ये छुप कर किया है, मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करवाऊंगा। हुआ क्या फिर दाऊद के साथ, मैं बताने लगा हूं। अगला 13वां चैप्टर पढ़ के देखें। इसकी 6 बीवियां थी, एक बीवी में से इसका बेटा अम्मून उसका नाम था, उसने अपनी सतेली बहन से, दूसरी बीवी से बेटी थी, उसका नाम था तिमर, उसने उसके साथ क्या किया, रेप किया उसको बहाने से घर बुलाया। तो मैं तो बीमार हूं, मुझे बुखार हो गया है, और चाचा कहते ना शरीक, लोग कहते ना चाचे बाबे, चाचे का बेटा मशवरा दे रहा है। वो कह रहा है दाऊद को, कह रहा तू, उसके बेटे अमून को कहता तू बहाना कर, तो कहना तिमर को मेरे घर भेज, मुझे खाना बना के दे, मेरी बहन है, बड़ी प्यारी बहन है, तो मैं खाना खाऊंगा, उसके हाथ से तो ठीक हो जाऊंगा। बादशाह ने कोई बात नहीं, इसकी बहन है, चले जाए भाई है, इसको जो खाना बना के दे। वो बेटी क्या करती है, उसके घर में खाना बनाने के लिए जाता है, और अमून क्या करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, और जबरदस्ती करते हैं। और वो अबीसलूम की बहन थी तिमर जो है, इसके घर से ही उसने, खुदा ने कहा तूने तो क्या किया है, छुप कर किया, मैं तेरे घर से शर को तेरे खिलाफ उठाऊंगा। घर में ही बेटे ने बहन का क्या कर दिया, रेप। अब क्या हुआ है, अबीसलूम को बड़ा गुस्सा था, जिसकी बहन थी, उसने कहा मैं अमून को क्या करूंगा, कत्ल कर दूंगा। वो कर देता है कत्ल, वो उसको कत्ल कर देता है। फिर वो क्या करता है, भाग जाता है। फिर दाऊद उसे प्यार करता है। अबीसलूम बड़ा खूबसूरत था, बड़ा जवान था, बड़ा सूरमा भी था। दाऊद फिर उसको अपने पास ले आता है, और फिर आकर वो क्या करता है, दाऊद के खिलाफ बगावत कर देता है। वो कहता है सल्तनत तो मेरी है, बादशाह तो मैं हूं। वो लोगों को बाहर मिलता है छुप छुप कर, वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ, लोगों के दिल मोहब्बत के साथ क्या करता है, अपनी तरफ राकब करता है, उनको अपनी तरफ खींचता है कि तुम्हारा बादशाह मैं हूं। वो उनको कहता है तुम्हारा बादशाह मैं हूं, मैं तुम्हारे फैसले करूंगा, तुम मेरे पास आओ। इसको भी पता चलता है दाऊद को वो ऐसे कर रहा है। दाऊद को ये भी पता चलता है इसके खिलाफ बगावत होगी। एक वक्त ये आता है कि दाऊद को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। दाऊद अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपनी सारे कुछ घर का सारा सामान भी छोड़कर भाग जाता है। जब भाग जाता है तो होता क्या, मैं आगे आपको बताने लगा हूं। अबीसलूम ने इसके साथ किया क्या, तो जो खुदा का कलाम है कि तूने तो ये छुप कर किया, मैं दिन दिहाड़े करवाऊंगा। 16वां बाब निकालिएगा इसी बुक का, दूसरा सैमुएल 16 बाब, उसकी मैं 22वीं और 23वीं आयत पढ़ने लगा हूं, बल्कि 22वीं पढ़ लेते हैं। लिखा है, सोनो ने महल की छत पर अबीसलूम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अबीसलूम सब बनी इस्राएल के सामने अपने बाप की हुरमों के पास गया। उसने छत के ऊपर उसके बेटे ने उसकी बीवियों के साथ क्या की, ज़िनाकारी। हम कई दफा कहते हैं हम गुनाह करते हैं छुप के, हम किसी की बहन को छेड़ेंगे क्या, हमारी बहन को नहीं छेड़ेगा। लोग तो नहीं देख रहे, लेकिन ऊपर वाला देख रहे, ये देख ले जो दाऊद ने बिया जो बोया था वो काटा है दाऊद ने, उसके घर से शर शुरू हो गया। खुदा ने कहा तूने तो छुप कर किया है, लेकिन मैं दिन दिहाड़े सारे इस्राएल के सामने कराऊंगा। और यहां लिखा है उन्होंने छत पर उसके लिए क्या लगा दिया, तंबू लगा दिया। उसने सारे इस्राएल के सामने उसकी बीवियों के साथ जिना किया। कई तो हम कहते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा। भाई खुदा की आंखें सबको देख रही हैं, अपने आप को पाक करे, खुदा की आंखें आपको देख रही हैं, आपको देख रही हैं, आपको देख रही हैं। खुदा का कैमरा जो है वो सबके ऊपर लगा हुआ है। यीशु मसीह की मुझे बड़ी अच्छी बात, फिर हम कहते हैं हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, हमारी लाइफ में डिस्टर्बिंग है। भाई डिस्टर्बिंग कब होगी, जब हमारी जिंदगी में गुनाह होगा, जब हम पाक नहीं है। खुदा ने यीशु मसीह ने ये बात कह दी थी। आप यूहन्ना 13 बाब पढ़ के देखें 10वीं 11वीं आयत में, जब यीशु ने शागिर्दों के पांव धोए तो पतरस ने कहा खुदावंद तू मेरे क्या पांव धोता है, उस्ताद होकर, मेरा खुदावंद होकर, तू अब तक मेरे पांव ना धोने पाएगा।
यीशु ने कहा अगर मैं तेरे पाँव न धोऊं तो तेरा मुझ में कोई भी हिस्सा नहीं है। फिर कहता खुदावंद नहीं, जल्दी से खुदावंद मुझे क्या कर रहे, मेरे सर और हाथ भी। यीशु ने कहा जो नहा चुका है उसको पाँव धोने के सिवा किसी चीज की जरूरत नहीं। 10वीं आयत में यीशु ने कहा क्योंकि तुम सब के सब पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं हो, सब पाक नहीं हो, क्योंकि तुम में से एक मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। और यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा भी दिया था। यीशु जानते थे, यीशु पसंद करते हैं वफादार लोगों को, पाक लोगों को। अगर आपकी जिंदगी में पकीजगी नहीं है, आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, हरामकारी है, जिनाकारी है, नशेबाजी है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। उसने साफ कहे सब के सब पाक नहीं हो, क्योंकि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। 11वीं आयत पढ़ के देख लें। यीशु सबको जानते हैं, यीशु दिलों का भेद जानते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे गुनाह जो है वो हमेशा हमारे सामने रहते हैं, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती, हम क्यों क्राइसिस में हैं, क्यों परेशानी में हैं, क्यों टेंशन में हैं, क्यों गुर्बत में हैं, क्यों कर्ज के नीचे हैं। हम गुनाह को छोड़ते ही नहीं। हम कहते हैं हमें कौन सा कोई देख रहा है, हम इधर कुछ होते हैं, चर्च के अंदर बाहर कुछ होते हैं। कई लोग तो चर्च के अंदर ही मैंने देखा गुनाह को साथ ही रखते हैं, कहते नहीं छटना है साथ। अब देख ले कैसे पाक लोग हैं। मैं आपको बताने लगा हूं, खुदा पाक लोगों को पसंद करता है। इसी को आप पहला सैमुएल पढ़ के देखें, ये दूसरा सैमुएल था, उसके तीसरा चैप्टर पढ़ के देखें और उसकी 12वीं आयत से 11वीं आयत से लिखा है एली कहन के बेटे जो शरीर थे। काहन था एली कहन, जिसने सैमुएल को पाला था, उसकी परवरिश में पला था सैमुएल। उसकी माँ बांझ थी, एली कहन नहीं बरकत दी थी अगले साल तेरे पास बेटा होगा। उसके अपने बेटे जो है वो शरीर थे, वो लोग कुर्बानी करने आते हैं, उनसे गोश्त चुरा लेते पहले ही। लोग नहीं देते तो वो कहते नहीं हमें पहले गोश्त चाहिए कबाब के लिए, नहीं तो हम चुरा कर ले जाएंगे, ले जाते। लोग कुर्बानी देने से परेशान थे, टेंशन में थे लोग। फिर यहाँ तक कि उसके बेटों ने क्या की, जो औरतें वहाँ खिदमत करती थी हैकल के दरवाजे पर, उनके साथ उन्होंने ज़िना करनी शुरू कर दी। एली कहन को इस बात का पता चला। खुदा ने कहा मैं तेरे बच्चों को क्या करूँगा, ये मैं आयत आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। पहला सैमुएल मेरे साथ खोलिएगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, क्या है गुनाह की मजदूरी। वेरी गुड, बड़ा अच्छा आपको लग गया। चलें, पहला सैमुएल दूसरा बाब था, मैं इसकी 24वीं आयत चले पढ़ लेता हूँ। वैसे तो 21वीं आयत में साफ लिखा है, बल्कि 22 से पढ़ते हैं चले। और एली बहुत बूढ़ा हो गया और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इसराइल से क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खिदमत करती हैं हम गोशी करते हैं। और उसने उनसे कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बद ज़्यादतियाँ तमाम कौम से सुनता हूँ। उसने अपने बेटों को समझाया, नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदा का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा। खुदा के जब गुनाहगार हो गए तो बचाएगा कौन, शिफायत कौन करेगा, कौन आपके लिए दुआ करेगा, कौन शिफायत करेगा। लेकिन अगर खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा। बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना। माँ प्यो समझाता है, पास्टर समझाता है, तो बच्चे फिर भी माँ प्यो का कहना क्यों नहीं मानते। आगे नतीजा भी है, रिजल्ट भी है, सुन लें। कहा ना माना क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत। खुदा उनको मारना चाहता था, इसलिए वो गुनाह करते जा रहे, वो हैकल में गुनाह करना शुरू हो गए। खुदा उनको मारना चाहता था, लिखा है। और वो लड़का सैमुएल बढ़ गया और खुदावंद और इंसान दोनों की नज़र में मकबूल। जो पाक हैं वो मकबूल हो जाते हैं, वो जो गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं वो मर जाते हैं, फना हो जाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को पाक कीजिएगा। खुदा को पाक लोग पसंद है। खुदा कहता है मैं पाक हूं, तुम भी क्या बनो, पाक बनो, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पाक है। खुदा पाक है। हम कहते हैं फिर हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। दुआएं कैसे सुनी जाएंगी। मैं सुबह 5 बजे जब खुदा ने मुझे एक कलाम दिया, हालांकि मैसेज मैंने कोई और तैयार किया था, तो मैंने कहा खुदा में ज़रूर जो कलाम आपने कहा मैं वही कलाम शेयर करूंगा। हम अपने आप को पाक नहीं करते, हम छुप कर चोरी करते हैं, छुप कर नशेबाजी। हमें कौन सा कोई देख रहा है। चर्च में हम यहाँ दुआएं भी बड़ी करते हैं, बाहर जाके हमारा वही रवैया है। क्या फ़ायदा दुआएं करने का, क्या फ़ायदा दुआ करने का। मैं पिछले दिनों पास्टर अंकुर नरोला है इंडिया के, मैं उनका कलाम सुन रहा था। उन्होंने कहा मेरा एक स्पिरिचुअल बेटा था, मैं उसे बड़ा प्यार करता था, बड़ा स्पिरिचुअल था मेरे सामने, वो बड़ा रूहानी था वो बेटा मेरा।
तो कहता है मैंने अपने दिल में सोचा इसको मैं क्या करूं, मखसूस कर दूं ताकि ये खिदमत करे। कहते मैंने कहा इसको मैं मखसूस कर देता हूं ताकि ये खिदमत करे। कहता मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने अपने दिल में कहा कि इसको मखसूस कर देता हूं। खुदा के पाक रूह ने मुझे कहा तू इसको मखसूस करने लगा है। उसने कहा हाँ खुदावंद। खुदा ने कहा इससे पूछ, इसको फ़ोन कर ज़रा, इससे पूछ तेरी गर्लफ्रेंड है। उसने अपने उस बेटे को फ़ोन मिलाया, उसने कहा मुझे ये बता। हेलो। उसने कहा जी पापा जी, वो उसको पापा जी कहते हैं पास्टर साहब को। कहते हैं पापा जी इस्लाम। उसने कहा मुझे ये बताओ आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। वो चुप कर गया। उसने फिर दोबारा कहा, कहते मैंने फिर दोबारा कहा मुझे जवाब दो आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। उस लड़के का मुंह क्या हो गया, बंद। उसने कहा इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है, तो तुम तो मेरे स्पिरिचुअल बेटे हो। खुदा ने इसको कहा इसको मखसूस नहीं करना। हमारे पास लोग आते जल्दी से हमें क्या करो, मखसूस करो। वो मेरी टीम भी कहते कर दो, असी दो को कर देने, तीसरी दफा आते ही नहीं है। इतने किसी चर्च नहीं आना, किसी ने ना कोई रूह नाल लैके आनी, खिदमत कोई भी नहीं, कल्ले ही आ जाना तो फिर कहना मैंने दुआ का मौका नहीं मिला। मुझे ये सच बताया, काम अच्छा लगता है या चम चंगा लगता? काम चंगा या चम? रूह एक नहीं लेके आनी। तो ये कहना है हमें स्टेज पे मौका दो कलाम सुनाने का, हमें मौका दो गीत गाने का। अरे हीर सा सामने आओ हाँ जरा, इतने वाजे तो खलोवो हाँ जरा। ए बंदा 2 साल तो या 2 महीने तो या साल तो 5 साल तो चल रहा है साढ़े नाल, ये वाजा यहाँ पर बजाता है। अगले दिन एक बंदा एक दिन ही आता है, दूसरे तवार कहता जी मैनू इनू पिछे करो वाजे तो, इनू इधर करो तो मैनू वाजे ते खिलार दो। तानू अच्छा लगेगा, इनू अच्छा लगेगा, इसके लायक कौन है? जो वफादार बैठे जी, खुदा आपको बरकत दे। आते हैं जी हमें मैक नहीं देते जी, वो क्वैर जड़ा आएगा मैनू मैक दो फिर मैं क्वैर च खलोवांगा। मैं मैक के बगैर वहां गा रहा होता हूँ, आवाज आती है मेरी, कितनों के पास मेरी आवाज आती है? मैक के बगैर मैं गा रहा होता हूँ, गीत गा रहा होता हूँ, मेरी आवाज हालेलुया के नारे में सबसे ज्यादा आवाज मेरी होती है। वो भाई मैक के बगैर गाओ। दाऊद की क्वैर जो 4000 थी उस वक्त साउंड कोई नहीं था साउंड उनके पास, लाइट भी नहीं थी, तो वो प्रस्तुत कैसे करते थे? अखियां चुकना सा मैं वाल पहाड़ा मदद लई मैक च गांदे सी। दसो हाँ मैनू, रब खुदावंद बादशाह है वो जलाल दा, जो जंग च जाते हैं केड़ा गाते हैं? यही गाते हैं ना, रब खुदावंद बादशाह है लश्करों के खुदा तो हजारों हजार में लौट के आओ। उनके पास ऐत का संदूक हुआ करता था। तो मेरे ख्याल जो ना मैक फड़िया होना, एक जने साउंड भी ना रखा होना, इंज सी या कल्ले इंज नारे लाते सी। तो इतने नाराज हो जाते हैं जी सानू जी मैक नहीं दिता, मैं नहीं होना आना अगले इतवार। उन्होंने कदर ही नहीं हैगी मेरी, मैनू दुआ का नहीं मौका दिता, मैनू गुलाम का नहीं मौका दिता। वो भाई इस लायक तो ठहरो। मैं पास्टर अंकुर रोला की, मैं पास्टर अनफजल की बात बताने लगी, ये मैंने लाइव खुद देखा। एक दिन वो दुआ कर रहे थे स्टेज, उसने पास्टर ऊपर आने लगे, उन्होंने रोक दिया, कोई भी स्टेज के ऊपर रहा है, सब नीचे रहे। मुझे खुदा ने कहा ये सारे इस लायक के स्टेज पर आके बीमारों के लिए दुआ करें। खुदा सब कुछ जानता है। खुदा अपने खादमों को बता भी था कि ये बाइबल में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों पढ़ के देख ले, उसका 2 बाब 15-16 पढ़ के देखे, लिखा रूहानी आदमी सब कुछ परख लेता है कि खुद किसी से परखा। मेरे पास 1-2 लोग आए, पिछले दिनों फैक्ट्री में बात हुई, यहाँ पर भी मैंने टीम के लोगों, मैंने कहा आपको मैं शीशा दिखाऊं, क्योंकि जब शीशा देखते हैं तो दाग धब्बे सब कुछ नजर आ जाता, नहीं आ जाता, शर्ट के ऊपर भी चेहरे के ऊपर भी। मैंने कहा शीशा दिखा दूं आपको? मैंने कहा सच कड़वा बड़ा होता है। मैंने बताया ये आपने किया, फिर मुंह क्या हो गया बंद। उसके बाद वो चर्च नहीं आए। मैंने कहा आपके सच का मुझे पता है, लेकिन मेरे अंदर क्या है, दिल बर्दाश्त करने का। मैं आपको बर्दाश्त करता हूं। आप अपने आप को बदले क्यों नहीं बदलते? तब्दील हो, पाक हो, खुदा के लिए अच्छा काम करें, खुदा आपके साथ होगा। फिर मुंह बंद हो जाता है। खुदा सब कुछ जानता है, खुदा मुझे भी जानता है। खुदा के आगे कुछ छुपा है? मुझे बताएं। खुदा, यीशु ने कह दिया था साहब, सब के साथ पाक नहीं हो। खुदा को हम धोखा नहीं दे सकते। हम कहते हैं हम छुप के ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी टीम कहते हैं मैं नाम ले लेकर, मुझे सबका पता है, मुझे बाद में मिलने पूछ ले, आगे मुझे चेक कर ले क्या पता पास मेरे बारे में, मैं बता दूंगा आपको। आपका ये काम है, ये करतूते हैं आपकी, सच पूछे तो। आप कहते हैं मैं छुप कर गुनाह कर रहा हूं, लेकिन खुदा आपको देख रहा है। दाऊद को खुदा ने कह दिया था, नातन नबी को भेज दिया था, तूने तो ये छुप कर किया है, मैं दिन दिहाड़े सबके सामने, इसराइल के सामने करवाऊंगा ये। और हुआ ऐसा ही, देख ले, उसके घर से ही शर पैदा हो गया। दाऊद को अपना तख्त, अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, भाग गया। भाई अब देखिए क्यों ऐसा होता है।
अपने आप को पाक करें, अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ को पाक करें, फिर खुदा खुद ही आपको इस्तेमाल कर लेगा। मैंने कभी किसी को नहीं कहा मुझे दुआ का मौका दो, मुझे कलाम का, मैं किसी चर्च में कभी नहीं कहा। क्यों? मेरा ये ईमान है कि जहां यीशु ने मुझे इस्तेमाल करना है उसने करना ही है, उसने मुझे इस्तेमाल करना ही है। मैं आज टीम को, मीटिंग प्रेसिडेंट को बता दूं, श्री आपको भी बता दूं, जो आपको दुआ का कहता है उसे बिल्कुल दुआ का मौका नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को चमका रहा है, वो खुदा को नहीं चमका रहा। वो दुनिया को बताना चाहता है मैं भी मैच च दुआ कर सकना। सारा आती है दुआ करनी, कितू नहीं आती। मैं पिछले दिनों श्री में अजीम किधर, अजीम है फैमिली उसकी, उनके किसी ना रिलेटिव का वहां 40वां बरसी थी, याद हो, छत के ऊपर एक भैन को आ गई, ये मीटिंग लीड कर रहे हैं, साड़ी वाली कुड़ी को दुआ का मौका देना, एक बार जो भरा आ गए उन्हें इनू भी मौका देना। वो भाई क्यों? जो मीटिंग प्रेसिड कर रहा है उसको नहीं पता, उसको खुदा का पाक गाइड कर रहा है, किससे दुआ करानी है। मैंने कभी किसी, मैंने पास्टर साहब के साथ भी 12-13 साल खिदमत की है। अभी पिछले जुमे में कलाम सलाम शौकत साहब, मेरे पास वीडियो भी है, एसईटी में चला भी, वो भी कह रहे थे, कह रहे उन्होंने हमारे साथ बड़ी अच्छी खिदमत की है। मेरे लिए उन्होंने 3-4 दफ़ा दुआ की, बरकत चाही, तारीफ की। तो मैंने कहा सारा मैंने आपसे सीखा है वफादारी। मैंने कभी उनको नहीं कहा कि मुझे कलाम का मौका दे, मुझे दुआ। जहां खुदा ने आपसे काम लेना है वहां खुदा ने क्या करना है, आपको इस्तेमाल। खुदा अपना काम लेना जानता या नहीं जानता, मुझे बताए। आपको पता है यूना को सारे जानते हैं, खुदा ने उसकी एक ड्यूटी लगा दी, लगाई या नहीं लगाई? तो जहां नैनमा में जाकर कलाम सुना, लोग तौबा करें, तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं भाग जाता हूं। तरसीस के जहाज में लिखा उसने पैसे खर्च करके किराया देकर टिकट ले ली। पहले चैप्टर में पढ़ के देखे तो उसने कहा मैं भाग जाता हूं, लेकिन खुदा फिर भी उन्होंने ले आया, घेर के लै ही नहीं आया। मछली जे मुंह च बात वो बाहर। खुदा अपना काम लेना, खुदा ने जहां आपसे काम लेना है खुदा वहां लेगा। अपने आप को ना चमकाएं, जब अपने आप को चमकाएंगे तो गिर जाएंगे। खुदा कहेगा ये तो अपने आप को चमका रहा है, ये पास्टर जो है, ये खादम जो है, ये कुवैर जो है, ये मीटिंग प्रेसिडेंट जो है, जो यहाँ पर दुआ खुद कह रहा है मुझे करनी सिखाओ। भाई मीटिंग खुदा खुद कहेगा मेरे इस बेटे को बुला, मेरी इस बेटी को बुला। आप इन बातों से नाराज ना हो चर्च में आकर। मैंने देखा, मुझे पिछले दिनों मुझे कुछ लोगों की कंप्लेन मिली, तो मैंने कहा मेरे सामने उन्होंने लो जी मैं ही दो तवार दो जो मेरा सानू दुआ का मौका ही नहीं दिता। भाई आपको मिलेगा, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। लास्ट संडे आपको पता मैंने कलाम सुनाया था, किसी को याद है कौन सा कलाम सुनाया था प्रे सेंटर में? कौन सा, किसी को याद है? अकाब। तो काब कहां पर रहते हैं? बुलंदी पर ऊंची उड़ार में। उसको बहुत कम लोग देखते हैं। कभी देखा किसी ने? टीवी के अलावा कभी देखा? टीवी में देखा होगा या चिड़ियाघर में देखा होगा, बाहर वो कम ही नजर आता है क्योंकि वो बुलंदियों पर रहता है। लामा कवाल उसके लिए शेयर किसी वक्त जरूर, मैं यहाँ भी वो कलाम शेयर करूँगा आपके साथ। तू शहीन है नहीं बसेरा है, नहीं तेरा नशे मन, तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ऊंची पहाड़ों में ऊंची बुलंदियों पर रहते हैं, वो बहुत कम नजर आते हैं। जो ईगल होते हैं, जो काब हैं, जो किंग है। तो बाकी जो लोकल बंदे ने हर वक्त नजर आते रहते हैं। अब देख लेना, आप दे कवे इतने 50 नजर आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? तो ऐसे ही है फिर। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप खुदा की नजर में कैसे हैं। ईगल हैं या कवे? कवे कहाँ ही करते रहते हैं। तो ईगल जो है वो कम बोलते, कम शिकार ज्यादा करते हैं, रूहां ज्यादा लेके आते हैं खुदा को। अब आपने करना कौन सी रूहें, कितनी रूहें लाए हैं अपनी जिंदगी में? देखें, बस स्टेज पे आने का शौक है, यहाँ खड़े होकर नाराज होकर चले जाना, सानू मैक नहीं देंगे। हुण मैं कहना जिहड़ा आया इन्होंने मैक उन्होंने दो साहब, तुहानू पिछे करना, नाराज नहीं होना। इन्हों पिछे चुक के उत्थे खड़े कर देंगे, उन्होंने मैक देवांगे, लो जी करो हाँ की करना जी। फिर कहना सानू शर्म आती है। क्यों? खुदा का काम नहीं रुकता, या रुक जाएगा? मुझे बताएं। अगर अगले संडे यहां मैं नहीं होता तो क्या यहां कलाम नहीं होगा, बात नहीं होगी? कई दफा मैं नहीं होता, बिशप साहब कलाम सुनाते हैं, सिस्टर सोहा जब वो सुनाती है कलाम, कोई और पास्टर आ जाता है। खुदा का काम तो होते ही रहना है, इसको ना कोई रोक सकता ना रोकेगा। यीशु का काम हमेशा, हम कहते हैं रहेगा नाम सदा तिकर। अपने आप को पाक करें, यीशु के साथ वफादारी के साथ चलें, खुदा का कलाम, खुदा की खिदमत करना शुरू करें। रूहें आपके वसीला से खुदा के पास आनी चाहिए। हम कहते हैं मैं ये छुपकर बातें करता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। खुदा के सामने मेरी और आपकी लाइफ खुली किताब की मानद है। मेरी और आपकी लाइफ जो है वो खुली किताब की मानद है। खुदा के कोई चीज़ हमारी छुपी नहीं है। मत अपने दिल में कहे, खुदा ने इसको साफ किया, तूने तो ये छुप कर किया है, मैं सारे 3 दिहाड़े कराऊंगा। खुदा कह रहा है, खुदा ने कर भी दिया।
हालांकि दाऊद को खुदा कहता था मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। और सुलेमान की भी हिस्ट्री देख ले आगे, सुलेमान ने क्या किया था। निकालिए मेरे साथ पहली सलातीन, उसका 11वां बाब, सुलेमान को भी देख लेते हैं जी। खुदा गुनाहगार से तो प्यार करता है, लेकिन गुनाह से क्या करता है। जिसकी जिंदगी में गुनाह था खुदा उससे नफरत करता है। दाऊद को देख ले, खुदा ने वहां पर रिजेक्ट किया, सजा मिली नहीं मिली। यहाँ सुलेमान को देख ले, इसको हिकमत बनाई थी। 11वां बाब निकालिएगा पहली सलातीन, लिखा है उधर, और सुलेमान बादशाह फ़िरौन की बेटी के अलावा और बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, मुआनी, अदूमी, सदूनी, हतमी औरतों से मोहब्बत करने लगा। असं भी बड़ी लव स्टोरियाँ पाल लें यहाँ। अनकुर खुदा ने यही पूछे से गर्लफ्रेंड है या नहीं है, कहते मोहब्बत करने लगा बड़िया औरतों ने। कोई कई सारी कौमां की औरतें लिखी हैं, फलानी है, फलानी है, फलानी है, अमेरिकन है, जर्मन है, कोई करके मेरी 13 कुड़ियां ने यारी है फेसबुक पर साढ़े को। वो कहते 13 कुड़ियां ने। मैं अच्छा, मैं जो दसिया ना तो कहता अच्छा जी मैं चला वा जी। उस बाद आए नहीं साढ़े चर्च। मैंने कहा मुझे पता है तुम क्या करते हो। यहाँ पर लिखा है क्या करता लगा, मैं आपके सामने पढ़ लिया, पहली याद आपने पढ़ ही ली है। बड़ी शादियां कर ली, गैर कौमों में जाना, बुतों की, यहाँ तक फ़िरौन की बेटी के साथ शादी, उसने मंदिर भी बना दिया, जाकर कुर्बानी का गोश्त खाना शुरू हो गया। आगे 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 मैं याद पढ़ने लगूँ, अगली पढ़ सुन लें, नाम याद पढ़ने लगूँ अब। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ। खुदावंद किससे नाराज हुआ देख ले, मैंने आपके सामने पढ़ दिया, बाइबल में लिखा है, नामी आयत। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इसलिए खुदा से फिर गया था, जिसने उसे दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर मर्दों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका खुदावंद ने हुक्म दिया था। इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, क्योंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत जरूर तुझसे क्या करूंगा, छीन कर तेरे खादम को दूंगा। खुदा ने उसी वक्त सुलेमान सल्तनत तुझसे छीन लूंगा। अगली बात सुने, तो भी तेरे बाप दाऊद की खातर मैं तेरे हयाम में ये नहीं करूंगा, बल्कि उसे तेरे बेटे के हाथ से छीन लो। की कमाया जा अपने बेटे वास्ते। दाऊद की खातर फिर भी सुलेमान को थोड़ी जी लचक मिल गई, तो कहना तेरे बेटे के हाथ से छीन लूंगा। खुदा कह रहा सुलेमान को। अगली बात, क्यों छीन लूंगा, फिर भी मैं सारी सल्तनत को नहीं छीनूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातर और यरूशलेम की खातर जिसे मैंने चुना, एक कबीला तुझे और तेरे बेटे को दे दूंगा। 2 कबीले देखो रह गए, 10 कबीले लैदा हो गया। ये गुनाह की सजा थी, ये औरतों के पीछे भागने वालों की, ये छुपकर गुनाह करने वालों का रिजल्ट है, ये गैर कौमों में शादियां करने वालों का रिजल्ट है, ये बुतों की कुर्बानियां खाने वालों का रिजल्ट है, ये बुत प्रस्ती करने वालों का रिजल्ट है, जो गैर ममूदों के सामने जाकर झुकते हैं, जो गैर ममूदों के पीछे जाकर झुकते हैं। फिर कलाम जो है वो सच्चा है, सच्चा या नहीं सच्चा। कलाम लिखा ताकि तू सच्चा ठहरे और सारे क्या ठहरे, झूठे। तेरी सदाकत, तेरा कलाम सदाकत है। दाऊद कहता ज़बूर 139 हम गाते, खुदाया तेरी रूह तो नस के भला मैं कित्थे जावा। फिर हम बदरूहों को खुद दावत देते हैं। बदरूहा कहदियां ने सानू तो पासा भी इन्होंने आप बुलाया सी। मैंने कहा एक बदरू मैंने निकाली, वो मैंने उसका तू वापस क्यों आ गई है। उर्दू बोलती थी, उर्दू स्पीकिंग थी। मुझे कहती है पासा साहब इन्होंने मुझे खुद बुलाया। वो सुबह सुबह 6 बजे मेरे घर आ गया, इन्होंने मुझे खुद बुलाया। मैंने कहा तू यीशु को हुक्म नहीं मानती, ना फरमान है। नहीं पासा मैं मानती हूँ यीशु का हुक्म, इन्होंने मुझे खुद बुलाया। मैंने कहा इन्होंने कैसे बुलाया। मैंने उस फैमिली से, कहता जी रात को उनके घर में 3 पास्टर आए थे। वो लड़की थी, लड़की के अंदर बदरू थी। कहती है एक ने मेरा ये वाला बाजू ऐसे किया मरोड़ का, दूसरे ने ये वाला किया, तीसरे ने मेरी गर्दन अपने सर में टांगों में लेकर मुझे मारा भी बड़ा। और मुझे कहते हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। मैं हाजिर हो गई, आपने तो मुझे निकाला था, मैं दोबारा नहीं आऊँगी। अब मुझे कहते हैं जा, मैं नहीं जाती। अब भेजिए मुझे निकालने, कैसे निकालेंगे। अब बदरू साहब वो कह रही है मुझे उन्होंने खुद बुलाया, पास्टरों ने खुद बुला लिया। अब वो कहती है मैं जाती नहीं, जो कर ले जो करना है। नहीं गई वो। फिर मैंने कहा अब जाना है या सड़ना है। कहती है जाना है। तो मैंने कहा छोड़ इसको यीशु के नाम से। वो उसी वक्त निकल गई यीशु की फसल से। हम कई दफ़ा इब्लीस को खुद क्या करते हैं, हम ईमान नहीं रखते। कहते हैं अरे पास्टर ने बदरू कढ़िए, सानू ही डर रहा हुण फिर आई जाना बदरू ने, हुण फिर आई जाना। वो फिर आ ही जाती है। कई पास्टर अलग परसों बदरूआ कढ़ियां पास्टर अरशद ने। वो फिर पास्टर कहता दुआ कर हाजिर, वो कहते हाजिरी दुआओ हाजिरी दुआओ। घर वाले आप कहते हाजिरी दुआओ हाजिरी दुआओ। वो भाई हाजिरी दुआओगे तो फिर तुम आप ही बुला रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ हाजिरी दुआ नाल की ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੀ ਲੱਥੀ ਰਵੇ।
कहणगे नहीं नहीं हाज़री दवाओ इनू पुछो कित्थों आई है, किन्ने भेजिया, चाची भेजिया, ताई भेजिया, मामी किन्ने भेजिया। बदरूआ भी झूठ सच कही मैं ताई ने भेजा, फलाने भेजा। अब देखिए आप कहाँ खड़े हैं भाई। मुझे अफसोस होता है अगर आप ईमानदार मसीही हैं, मैं आपको सच बता दूं, आपके ऊपर जादू टूना सर कई दफा तवीज़ हम पकड़ लेते हैं। इतने मैंने कई डराते हैं, पास्टर छत से तवीज़ आ गया जी, उत्थे तवीज़, इतने तवीज़, मैं आई जान। तवीज़ों का असर की होना है? रिवर्स इन जीसस नेम। जिन्होंने भेजे हैं उन्हीं की तरह रिवर्स हो जाएगा यीशु के नाम से। और मेरी आवाज़ उन तक जा रही है, सुन रहे हैं, मुझे पता है। खुदा का काम कोई भी रोक सकता है। तुमने तो ये छुप कर किया है, इतने छितर साढ़े कोई पुलिस ने आ खाने ने।